मैनपुरी सदर सीट से जब से ठाकुर जयवीर सिंह को भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया है, तब से फिरोजाबाद के कद्दावर नेता मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं। वह किसी भी कीमत पर यह सीट भाजपा के पाले में करना चाहते हैं। आपको बता दें कि प्रत्याशी जयवीर सिंह सिरसागंज के गांव करेरा के रहने वाले हैं और इंटरमीडिएट पास हैं। वह गिरोर विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी से और 2007 में बसपा से विधायक चुने गए थे। सपा और बसपा सरकार में दोनों बार वह प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वर्ष 2015 के दरमियान मोदी लहर के चलते हुए बसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए, क्योंकि वक्त की नजाकत को भांपना उन्हें अच्छी तरह आता है। उन्होंने वर्ष 2012 में करेर विधानसभा क्षेत्र से बसपा से और वर्ष 2017 में सिरसागंज क्षेत्र से भाजपा से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वह कदम से कदम मिलाकर बढ़ाते गए और सफलता मिलती गई, जिसके चलते उनकी पुत्रवधू हर्षदा सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष और बेटा अतुल प्रताप सिंह जिला सहकारी समिति में अध्यक्ष है। और इस समय ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी की सदर सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी जीत पक्की है। जब हमने उनके बेटे सुमित प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने कहा, मेरा नाम सुमित प्रताप सिंह है। मैं पूर्व मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का बेटा हूं और अध्यक्ष जिला पंचायत फिरोजाबाद का प्रतिनिधि हूं। और जहां तक आपने प्रश्न किया जीत के समीकरण के बारे में, जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चल रही हैं और जो प्यार आशीर्वाद स्नेह हम लोगों को क्षेत्रवासियों से मिल रहा है, उससे सारे क्षेत्र में एक ही आवाज़ है, एक ही हवा है कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना के जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं रीतियां हैं उस पर भरोसा जनता ने किया है। और जो गुंडागर्दी जो पिछले 5 साल में योगी जी के नेतृत्व में ख़त्म की है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और जो कोरोना काल के बाद जो राशन वितरण का खासकर जो प्रभाव हम देखने को मिल रहा है, जब कोरोना आया था पूरा देश में अस्थिरता का माहौल था, लोगों को ये लग रहा था वो लोग भूखों सोएंगे, भूखों की भुखमरी की हालत थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जिस तरीके से उसको कंट्रोल किया और पूरे 2 साल से लगातार 2 साल से राशन वितरण महीने में 2 बार और जो पिछले 2 महीने में जो इजाफा भी किया सामानों में, उसका बहुत प्यार और स्नेह जनता के द्वारा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का लाभ मिल रहा है हम लोगों को और बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका हम लोगों को पूरा आशीर्वाद जनता हमको दे रही है। अच्छा, अभी एक समस्या बनी हुई है गायों की। जी, आपने महीने में 2 बार तो राशन दे दिया है, लेकिन खेत चौपट हो गए। जी, उसका गाय का देखिए, गाय कोई ऐसा नहीं है। पिछले 5 साल जब योगी जी आए उसके बाद शुरुआत में ज़्यादा समस्या थी, धीरे धीरे लगातार कम हो रही है और हमें पूरा विश्वास है 1-2 साल में उसका पूरा गौशालाएँ तमाम बन रही है, उसमें धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर वो समस्या खत्म हो जाएगी। अच्छा, अभी जो घोषणा पत्र लागू किए हैं सपा ने और बीजेपी ने, उसमें अधिकांश सभी चीज़ें मेल खाती हैं। आपके यहाँ भी फ्री है और उनके यहाँ भी फ्री है जी, तो फिर जनता के बीच जाएंगे तो क्या अंतर रहेगा? नहीं, उनका तो घोषणा पत्र जो भी है उनका तो पता नहीं, उन्होंने मालूम है सरकार उनकी बननी नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो हमने घोषणा पत्र पहले भी किए थे पिछले सरकार में चुनाव से पहले, तो हमने सारे लागू किए। अभी भी जो भी घोषणा पत्र हैं हमारे, और आगामी 10 तारीख को 10 मार्च को जब हमारी सरकार द्वारा रिपीट होगी, सारे जितने भी घोषणा पत्र हैं उन पर अमल किया जाएगा। और समाजवादी पार्टी को उनको भी मालूम उनकी सरकार बनने नहीं है तो फ्री कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारी जो योजनाएँ लाए हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर जो महिलाएँ उनके लिए फ्री यात्रा, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त में मिलेंगे, और जो भी योजनाएं चाहे वो स्कूटी की हो मेधावी छात्राओं की, चाहे 1 लाख रुपए विवाह के लिए जो योजना आई है, तो सारी योजना जो भी हैं सारी अमल में आ जाएंगी और हमें पूर्ण विश्वास है जनता हम लोगों का आशीर्वाद देगी। अच्छा, महंगाई का मुद्दा अभी उछल रहा है, महंगाई चरम पर है। नहीं, महंगाई का कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बीच बीच में कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें उतार चढ़ाव है, बाजार है, होता रहता है, लेकिन ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। बीच में हालात देश के ख़राब हुए, कोरोना काल आया, वैक्सीन लगी, सब लोगों को फ्री में मुफ्त वैक्सीन लगी, और भी योजनाएं हैं, तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा रहता है। महंगाई कोई ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा चरम पे है, कभी कभार ऊंचा नीचा होता रहता है, तो उसका भी जनता मतलब साथ है। जनता हर गरीब की हर मदद करना चाहती है, जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव, उनका कहना ये है कि बीजेपी ने हिस्सी सीटरों को टिकटें दी हैं और आरोप लगाते हैं कि सपा गुंडों की पार्टी है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ST अगर रिकॉर्ड उठाया जाए समाजवादी पार्टियों कैंडिडेट के, तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा उनके ST सीटर हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो तो आरोप निराधार है, वो तो फर्जी आप बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जनता साथ है, जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता ने मन बना लिया है। आगामी 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक
प्रचंड बहुमत की सरकार, 300 से ज़्यादा सीटें इस बार फिर आएंगी। और हम इसके लिए धन्यवाद करना चाहेंगे समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को, जो प्यार इसने हम लोगों को मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सभी लोगों को। अच्छा, आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, आप किससे मुकाबला मानते हैं? मुकाबला मुझे नहीं लगता वो आपस में होगा, उनका मुकाबला किससे मुझे नहीं लगता। हम लोगों को जिस प्रकार का इसने आशीर्वाद मिला है, हमें नहीं लगता किसी से कोई मुकाबला है। अब वो दूसरे तीसरे की सब लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में, मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला है। तो ये थे हमारे साथ सुमित प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी बात रखी। हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।